बुलडोजर के डर के चलते एक धार्मिक कब्जे ने खुद ही सरेंडर कर दिया। जी न्यूज अगर अवैध चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर लोग खुद ही एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के एक शहर में, जहां एक मस्जिद मदरसे का अवैध निर्माण हो रहा था, लेकिन जी न्यूज पर खबर देखकर मियां जी ने खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चला दिया। बिन बुलडोजर के ही अवैध अतिक्रमण टूटने लगा। मस्जिद का पूरी तरीके से ध्वस्तकरण किया जाए, जिससे जो एक आक्रोश पैदा हो रहा है वो आक्रोश खत्म हो जाए। उस मस्जिद को जिसे विवाद लगभग 1 महीने से चल रहा है, उस मस्जिद को ही समाप्त कर देना चाहिए था। मस्जिद का निर्माण जो किया गया था उसको आंशिक रूप से थोड़ा तोड़ा गया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा, पांचवा और इस तरह ये हथौड़ा इस इमारत की ईंट से ईंट अलग कर रहा है। जिस इमारत पर हथौड़ा चल रहा है उसकी तस्वीर बाहर से भी देख लीजिए। यहां एक मस्जिद नहीं अवैध मस्जिद बनाई जा रही थी, लेकिन अब उस अवैध मस्जिद पर मियां जी खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं। कोई हथौड़े से निर्माणाधीन मस्जिद को तोड़ रहा था तो कोई मस्जिद के अवैध हिस्से को फावड़े से हटा रहा है। तस्वीरें यूपी के भदोही जिले की हैं, जहां हिंदू बहुल इलाके में भाईजान ने चुपके से मस्जिद मदरसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाईजान खुद ही मस्जिद तोड़ने लगे। दरअसल इसकी वजह है जी न्यूज पर दिखाई गई ये रिपोर्ट। देश में हर किसी को धार्मिक आजादी है कि किसे कौन सा धर्म मानना है, किसे कौन सा धर्म स्थल बनाना है, ये उसका अधिकार है। लेकिन धार्मिक स्थल बनाने के लिए सरकारी मंजूरी तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन की मंजूरी के बगैर ही मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया, और वो भी ऐसी जगह जो महाकुंभ के बेहद करीब है। पिछले महीने की 15 फरवरी को जी न्यूज ने भदोही के दुर्गागंज इलाके में अवैध तरीके से बन रही मस्जिद की रिपोर्ट दिखाई थी। जी न्यूज ने बताया था कि कैसे बिना मंजूरी के 95% हिंदू आबादी वाले इलाके में मस्जिद खड़ी की जा रही है। इस मस्जिद के पश्चात मुसलमान अलग अलग जिलों से या प्रदेशों से आते हैं। रात भर रह करके कुछ न कुछ कोई मीटिंग करते हैं। जब प्रशासनिक का कार्यवाही होती है तो बंद करके फिर चालू कर दिया जाता है। रात में काम किया जाता है। मस्जिद बना रहे हैं और हम लोग को जबरदस्ती मारपीट करते हैं। हमारा भी हाथ तोड़ दिए, आतंक मचाए हुए हैं। जो है मस्जिद उसको गिराया जाए। इसी रिपोर्ट को देखने के बाद पिछले दिनों मस्जिद का निर्माण करवा रहे लोगों ने खुद से ही अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया और बाहरी हिस्से पर खुद ही हथौड़ा चलाया। मस्जिद नहीं था, लोगों को शक था कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है। तो जब इससे अनुवाद फैल रहा था, लोगों के दिल में दिमाग में भ्रम फैल रहा था, हमारा एकता में भंग हो रहा था, लोग जैसे इस पर इतराज कर रहे थे। हम सोचा कि हमारी एकता बनी रहे, हमारी भाईचारा बनी रहे, अगर किसी को इस बात की तकलीफ है तो उसको हम हटा देते। मस्जिद पक्ष का दावा है कि वो मस्जिद नहीं मदरसा बना रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद पक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मदरसा नहीं मस्जिद ही है। और मस्जिद पर हथौड़ा चलाने की कार्रवाई महज एक दिखावा भर था, क्योंकि अवैध मस्जिद तोड़ने का काम फिर से रोक दिया गया है। उस मस्जिद को जिसे विवाद लगभग 1 महीने से चल रहा है, उस मस्जिद को ही समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन 10% से भी कम हिस्से को हटाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आगे के लिए वो कुछ और तैयारी कर रहे हैं? वहाँ अभी भी मौलाना आ रहे हैं बाहर से मौलाना, और मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा गिराया गया और पूरी मस्जिद खड़ी हुई है। इतनी बड़ी जो विशालकाय मस्जिद की आवश्यकता वहाँ क्यों पड़ी? और सबसे वहाँ पर अगल बगल भी मस्जिदें हैं, दूर दराज हैं, वहाँ जाकर के नमाज अदा करें। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं उनको है। स्थानीय लोगों के इस विरोध की वजह समझने के लिए आपको इलाके की डेमोग्राफी समझनी होगी। भदोही जिले के दुर्गागंज के जोधापुर गांव में 95% हिंदू आबादी है, लेकिन इस हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिमों की ओर से मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा था। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मस्जिद पक्ष ने सिर्फ 10% अवैध हिस्सा ही तोड़ा है। स्थानीय हिंदू पूरी मस्जिद तोड़ने की मांग सरकार और प्रशासन से कर रहे हैं। मैं समस्त हिंदू जनमानस और हिंदू संगठनों से यही आग्रह करूंगा कि उस विवादित मस्जिद के ढांचे को
पूरी तरह से ध्वस्त कराया जाए ताकि हिंदू आबादी भविष्य में फिर से संकट में न आए। सभी प्रशासन से, अधिकारियों से, आदित्य योगीनाथ से मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने अधिकारियों को डीएम, एसपी और अपने पुलिस अधिकारियों को अवगत कराएं, वहां पर जांच कराएं और उस मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कराएं, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हिंदू भाई वहां से डरे हैं, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं वहां पर गठबंधन कर रहे हैं, गठित कर रहे हैं मुसलमान भाई। थोड़ा सा मस्जिद गिराने से कोई फायदा नहीं है। स्थानीय हिंदुओं ने दावा किया था कि होली से एक दिन पहले इस निर्माणाधीन मस्जिद में नमाज भी पढ़ी गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इस मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना तक दिया था। फिर भी प्रशासन ने मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मस्जिद पक्ष ने जो तोड़फोड़ की वो भी सिर्फ दिखावा भर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।